ईरान से 40 रुपए लीटर का तेल जो है वो 200 रुपए लीटर का जो है कराची में बेच रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं, जिसको रोका गया है। उनके दुम के ऊपर पैर आया है, अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है। उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूँ, वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का ये एक नेक्सस बन के इस सारी तहरीक को, जो इसका क्लेम कोई और था लेकिन मकसद कोई इस वक्त और बन गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम पे जराइम पेशा लोग जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं स्मगलिंग को। 177 जो है टेररिस्ट जो है वो हलाक हुए हैं। ये भी तो सोचना चाहिए कि ये आज से नहीं सालों से हो रहा है कि वहां से बसों पे उतार के ID कार्ड देख के लोगों का कत्लेआम किया जाता है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, पूरी ताकत से जवाब देंगे। दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की जरूरत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हमने वो कर्ज भी उतारे जो वाजिब नहीं थे। अमेरिका के कहने पर जंग नहीं करनी चाहिए थी। इस दलदल से खुद को निकालने की कीमत अदा कर रहे हैं। अपने बच्चों की कुर्बानियों से गलतियों को सुधार रहे हैं। अभी मजीद कुर्बानियां देनी हैं। फैसले करने वाले दुनिया से जा चुके। ऐवान से यकजहती का पैगाम, वक्त की जरूरत है। बोले बलूचिस्तान में अमन अमान हकूक का नहीं, कारोबारी नुकसान का मामला है। ईरान से 40 रुपए लीटर ऑयल खरीद कर कराची में 200 रुपए लीटर फरोख्त किया जाता है। ख्वाजा आसिफ बोले मिसिंग पर्सन मस्कत, ओमान, दुबई में बैठे हैं और उनके खानदान यहाँ रियासत से अलाउंस ले रहे हैं। बलूचिस्तान में कोई नाराज नहीं, दहशतगर्द कौम के दुश्मन है। हमलावरों को बगैर किसी अगर मगर दहशतगर्द ही कहा जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सेनेटर अनस नाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा उनका कोई सियासी मुतालबा या हकूक़ का एजेंडा नहीं है, वो दुश्मन मुल्क के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये सिंदूर ऑपरेशन पार्ट 2 के आलाकार हैं। अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए कार्रवाइयाँ करते हैं। ये लोग सिर्फ रियासत के रिट को चैलेंज करने के लिए निकले हैं। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के बड़ों की पहली बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए विफाक और सूबे का ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है, क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए आनी जिम्मेदारियाँ निभाए। खैबर पख्तूनख्वा विफाक की एक अहम इकाई है। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा वफाकी हुकूमत सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। मुशावरत और इश्तराक से कौमी यकजहती और खुशहाली के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बानी PTI, उनकी बहनों की मुलाकात या सियासी मामले पर बात नहीं हुई। सूबे के मसाइल ही ज़ेर गौर आए हैं। वज़ीर आज़म ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कबायली अज़ला के रुके 26 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर दी। वादी तिरा, कुर्रम और बाजोड़ के लोगों के लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। दहशतगर्दों का कोई सूबा है ना ही मुल्क। दहशतगर्दी के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं। ईद के बाद वज़ीर आज़म से फिर मुलाकात होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लिबिया की फौजी सरबराह फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और पेशा वराना ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक लिबिया अस्करी क़यादत के दरमियान ताउन और रवाबित बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का यादा। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है, मिलकर हल करना होगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ सबका एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात में इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर भी बात हुई। इश्तियाल अंगेज़ बातों से गुरेज करना चाहिए। हम सब की अपनी अपनी जमात और सियासी वाबस्तगियाँ हैं। बिलाखिर हम सब एक पाकिस्तान का हिस्सा हैं और कौमी मफादात पर इत्तेफाक नागुज़ीर है। मसाइल का हल सिर्फ बाहमी मुशावरत और मिल बैठ कर बात करने से ही मुमकिन है।
कराची में फिर आग के शोले भड़क उठे। गुल प्लाजा के करीब सदर में अल नजीबी मोबाइल मार्केट में आग लग गई। आग इमारत की 7वीं मंजिल पर पार्किंग में लगी। एक गाड़ी से लगने वाली आग ने दीगर गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी का नोटिस, कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की तहकीकात जारी। पुलिस और इंक्वायरी कमेटी को 20 मिनट की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। मेज़नाइन, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की फुटेज नहीं मिली। आग लगने के आधे घंटे बाद भी दुकानें खुली रहीं। 20 मिनट में धुआं भरने के बाद दुकानदारों ने ग्रिल तोड़ डाली। एक दुकानदार ने बयान दिया कि 150 से ज़ायद लोगों को ग्रिल तोड़कर बनाया गया रास्ता दिखाया। लाहौर बसंती रंगों में रंग गया। लाहौरिये पेच लड़ाने को तैयार। 3 दिन मजीद इंतजार। आसमान पर होगी रंगों की बहार। पतंगों और डोर की दुकानों पर रश। मरकजी बाजार मोची गेट में दिल धरने को जगह नहीं। बागों के शहर को सजा दिया गया। लिबर्टी चौक में बड़ी पतंगे नस्ब। शाही कला और बादशाही मस्जिद के इतराफ खूबसूरत लाइट्स लगा दी गईं। ग्रीन बेल्ट्स को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया जाने लगा। अंदरून लाहौर केनाल रोड, माल रोड भी सजने लगा। छतें भी किराए पर मिलने लगी। 24 घंटों में सभी कुछ फरोख्त। बसंत के लिए लाहौर में डोर और पतंगों की किल्लत। पंजाब हुकूमत ने शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान में पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाज़त दे दी। डोर और पतंगे दीगर अजला और सूबों से भी मंगवाई जा सकेंगी। कीमतों को भी कंट्रोल में रखने के लिए इकदाम। की तैयारियां आप देख रहे हैं गली मोहल्ले में हो रही है। बाज़ारों के अंदर जो है वो एक गहमा गहमी है। लोगों को जो है पतंगे डोरे नहीं मिल रही हैं और एक खूबसूरत फेस्टिविटी है। लोग खुश हो रहे हैं और यही लोगों को चाहिए। वो उसकी डिमांड सप्लाई जो है, हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारे लाहौरिये जो है वो इतने ज़्यादा बेचारे तरसे हुए हैं बसंत के लिए। सो उसकी डिमांड सप्लाई को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ अजला से भी जो है वो अब इजाज़त जो है वो दी जा रही है। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डोरे और पतंगे मिल जाएं। बसंत का जुमेरात की रात से आगाज हो जाएगा। अंदाजा नहीं था कि लाहौरिये बसंत के इतनी शिद्दत से मुंतजर हैं। डिमांड और सप्लाई पूरी करने के लिए मुख्तलिफ अजला से पतंगे और डोर मंगवाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी का कहना है बसंत की तैयारी हर गली मोहल्ले में जारी है। बाजारों में गहमा गहमी है। खूबसूरत त्यौहार मनाने के लिए लोग पुरजोश हैं। दीगर अजला और शहरों से पतंगे और डोरे आने से कीमतें नीचे आएंगी। लाहौर में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने अपनी मोबाइल से फुटेज भी बनाई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सहूलियत का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के बारे आगाही मुहिम चलाई जाए। अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए कोश रहें। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट तरजीह है। मैंने भी सुना है ये बयान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को कि 14 तारीख को धरना देंगे और आपने जो लफ्ज़ कहे मैं उनको हल बता देता हूँ ना। सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि उनको उनके इलाके के नुमाइंदों ने इलेक्ट किया है। सूबाई असम्बली की एक सीट उनके पास है और वो इलाका अपने नुमाइंदे से महरूम है, इसलिए उसने अभी तक हलफ नहीं उठाया सूबाई असम्बली का। जिसको आप काबिज़ तौला कह रहे हैं वो इस सूबे के अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आया है और अगर आपने उसे हटाना है तो इस सूबे के अवाम को इलेक्शंस में जाके कहें ये धरने देने से, लोगों को तकलीफ देने से। और मैं एक चीज़ कह दूं, हमने थोड़ा सा लीनियंट रखा हुआ है। ये फैसला हुआ है कि शारा फैसल और जो बड़ी शाराएँ हैं उन पे हम ट्रैफिक रोकने नहीं देंगे। सानह गुल प्लाजा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जुडिशल इंक्वायरी का इंतजार करेंगे। 26 लवाहिकीन तक इमदादी चेक पहुंचा दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। अमीर जमात इस्लामी पर शदीद तनकीद। कहा हाफिज नईमुर रहमान 14 फरवरी को धरना दे रहे हैं। अब शारा फैसल और बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रोकने देंगे। वो जिसे काबिज़ तौला कह रहे हैं वो आवाम के वोटों से आया। हाफिज नईमुर रहमान हल्फ उठाते हैं, न सीट छोड़ते हैं।